कराची के लियारी इलाके की संकरी गलियां, धूल, भीड़-भाड़, गरीबी और असुरक्षा का मिश्रण, यही वह जगह है जहां से जन्मा एक नाम जिसने पूरे शहर में आतंक फैला दिया, रहमान डकैत। उसका असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच और 1975 में जन्मे रहमान का बचपन इसी लियारी के कठिन माहौल में बीता। बचपन से ही उसके जीवन में हिंसा और अवैध गतिविधियों की छाया थी। रहमान का परिवार पहले से ही अवैध कारोबार और मादक पदार्थों में शामिल था। उसके पिता और चाचा पहले से ही लियारी के कुख्यात नामों में गिने जाते थे। बचपन में ही रहमान ने छोटी-मोटी चोरी, मादक पदार्थ की बिक्री और हिंसक व्यवहार करना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार केवल 7 साल की उम्र में उसने छुरा मारने जैसी घटनाओं में भाग लिया। वह जल्दी ही अपनी उम्र से बड़ी ताकत और क्रूरता दिखाने लगा। लियारी उस समय राजनीतिक संघर्ष और कमजोर प्रशासन का गढ़ बन चुका था। राजनीतिक दलों की लड़ाई और पुलिस की निष्क्रियता ने गैंगों को बढ़ने का अवसर दिया। 2001 में हाजी लालू के गिरफ्तार होने के बाद रहमान ने गैंग का नेतृत्व संभाला और लियारी के कई हिस्सों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रहमान डकैत ने जनता अमन समिति पीएससी की स्थापना की। पीएससी ने गरीबों के लिए कुछ सामाजिक कार्य किए, जैसे बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा, अस्पतालों में मदद और कुछ सामाजिक सुधार। लेकिन इसके पीछे गैंग का नेटवर्क और अवैध कारोबार भी चलता रहा। यही वजह थी कि उसके समर्थक उसे रॉबिन हुड की तरह देखते, जबकि विरोधी उसे सबसे क्रूर अपराधी मानते थे। रहमान डकैत की क्रूरता के किस्से कुख्यात थे। ये कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसने अपने माता-पिता के खिलाफ भी गंभीर अपराध किए। उसकी सबसे चर्चित और डरावनी कांड थी अपनी मां को मारना। इसके अलावा उसने अपने विरोधियों के साथ अत्याचार किए, जिनमें कुछ अत्यंत भयावह और निर्दयी थे। कुछ कहानियों के अनुसार उसने अपने दुश्मनों के सिर काटकर फुटबॉल की तरह खेला। हालांकि इस तरह के विवरण अक्सर मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। लियारी की गलियों में रहमान डकैत का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। उसके गैंग के सदस्य उसकी आज्ञा में रहते और उसकी हर योजना में शामिल रहते थे। उस दौर में लियारी की गलियों में गोलीबारी, लूटपाट और गैंग युद्ध आम दृश्य बन गए। रहमान ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राजनीतिक नेताओं के साथ संबंध बनाए। राजनीतिक संबंधों के जरिए वह पुलिस और प्रशासन से बच निकलता था। डायलॉग कहना, जो डर गए वो मर गए और जो खड़े रहे वही नाम बन गए। उस गैंग ने न केवल स्थानीय लोगों को डराया, बल्कि शहर के बड़े हिस्सों में अवैध मादक पदार्थ, हथियार और जबरन वसूली का कारोबार भी संभाला। लियारी के छोटे व्यापारी और स्थानीय नेता उसकी पकड़ में थे। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस भी अक्सर उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाती थी। रहमान डकैत के दुश्मन भी कम नहीं थे। लियारी में अन्य गैंग और बाहरी अपराधी उसकी ताकत को चुनौती देने के लिए कई बार भिड़े। इस दौरान कई भयानक गोलीबारी और सार्वजनिक मुठभेड़ हुई। रहमान डकैत ने हर बार अपनी रणनीति और क्रूरता से इन विरोधियों को दबाया। उसके गिरोह की ताकत, संगठन और चालाकी उसे लियारी का सबसे प्रभावशाली गैंगस्टर बनाती थी। जो रास्ता चुना है वही हमारी पहचान बनती है। चाहे लोग हमें पसंद करें या नफरत। रहमान डकैत ने अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए बच्चों और युवाओं को प्रशिक्षित किया। कई लोग कहते हैं कि वह उन्हें अपराध और हिंसा में प्रशिक्षित करता था, ताकि उसका गैंग हमेशा मजबूत बना रहे। पुलिस और रहमान की अंतिम मुठभेड़ 2009 के शुरुआती महीनों में रहमान डकैत का आतंक लियारी में चरम पर था। कराची पुलिस ने विशेष एंटी गैंग यूनिट को इस मिशन के लिए लगाया। पुलिस ने लियारी की गलियों का नक्शा तैयार किया, गैंग के छिपने के रास्ते और संभावित मुठभेड़ के स्थल चिन्हित किए। 9 अगस्त 2009 की रात पुलिस ने लियारी के गली नंबर 7 में छापा मारा। रहमान और उसके 3 मुख्य सहयोगी वहां मौजूद थे। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, रहमान ने फायरिंग शुरू कर दी। रहमान का गैंग अनुभव और साहस दिखाते हुए लगातार पुलिस पर गोलियां चला रहा था। पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की और पास पड़ोस की गलियों में जोरदार गोलीबारी हुई। स्थानीय लोग घरों में छिप गए और कई सड़कें पूरी तरह बंद हो गई। रहमान ने अपने सहयोगियों के साथ पुलिस को घेरने की कोशिश की। पुलिस की एंटी गैंग टीम ने शेल्टर और कवरेज पॉइंट्स का उपयोग किया, ताकि रहमान और उसके गैंग को अलग किया जा सके। मुठभेड़ लगभग 45 मिनट तक चली। पुलिस ने फ्लैश बैंग और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। रहमान ने कोशिश की कि वह पुलिस के घेरे से बाहर निकल जाए, लेकिन पुलिस ने सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए थे।
रहमान की मौत अंततः रहमान डकैत पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। उसके 3 मुख्य सहयोगी भी मुठभेड़ में मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार रहमान ने अंतिम समय तक फायरिंग जारी रखी। इस घटना ने लियारी में अपराध और डर की स्थिति पर बड़ा असर डाला। कई गैंग के सदस्य डर के मारे भाग गए और कुछ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद रहमान का शव और उसके हथियारों को कब्जे में लिया। नाम लेने के लिए शोर मचाना पड़ता है और पहचान बनाने के लिए खून बहाना। रहमान डकैत की कहानी बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में दिखाई गई, डैड, जिसमें अक्षय खन्ना ने उसका किरदार निभाया। फिल्म में कई घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में रहमान की हिंसा और आतंक लियारी के लिए हमेशा एक डरावनी याद बनकर रह गई। रहमान डकैत की विरासत विवादास्पद है। कई लोग उसे गरीबों का संरक्षक मानते थे, तो कई लोग उसे एक भयावह और क्रूर अपराधी। उसकी ज़िंदगी ये दिखाती है कि कैसे एक युवा व्यक्ति बचपन की हिंसा, गरीबी और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन जाता है। इस कहानी में सिर्फ अपराध और हिंसा नहीं है, बल्कि लियारी की राजनीति, गरीबी और संघर्ष की छाया भी शामिल है। रहमान डकैत की ज़िंदगी ये दिखाती है कि कैसे परिस्थितियाँ किसी भी युवा को खतरनाक दिशा में ले जा सकती है। गरीबी, हिंसा, राजनीतिक संघर्ष और कमज़ोर प्रशासन यही कारण बने कि रहमान डकैत ने एक ऐसा नाम बनाया जो आज भी लोगों की स्मृति में डर और रहस्य के साथ खाती है कि अपराध की जड़ें केवल व्यक्ति में नहीं, बल्कि समाज में भी होती है। रहमान डकैत की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे कठिन परिस्थितियां, अवसर और प्रेरणा किसी भी युवा को अपराध की ओर खींच सकती है। लियारी का इतिहास, उसका संघर्ष, उसके नागरिकों की पीड़ा और रहमान डकैत की क्रूरता सभी मिलकर एक ऐसे चरित्र का चित्र बनाते हैं जो आज भी कराची और लियारी की गलियों में याद किया जाता है।